धनिया एक बार अपने दादाजी की दुकान संभाल रहा था। अब धनिया एक चटक लड़का, तो दादाजी भरोसा करके दुकान छोड़ के जाते हैं कभी कभी। तो अब धनिया जब दुकान पे बैठा था तो एक बेवड़ा वहाँ पे आया और कहता है, धनिया ये 2000 की नोट के छुट्टे करके दे। तो धनिया उसको देखता है थोड़ी देर के लिए, तो धनिया बोलता है, लाओ अंकल 2000 की नोट। तो बेवड़ा देता है एक नोट। अब धनिया बड़े ध्यान से देखता है नोट की तरफ। फिर थोड़ी देर देखने के बाद धनिया कहता है, अरे अंकल ये नोट नकली है, चलो दाओ यहाँ से, सलाह पे क्या आए हो क्या? तो बेवड़ा कहता है, अरे धनिया कैसे है ये नोट नकली? तो धनिया कहता, अरे अंकल इसमें गांधी जी ने चश्मे नहीं पहन रखे। तो बेवड़ा कहता, अरे बेटा धनिया, अगर गांधी जी ने चश्मे नहीं पहने तो 200 रुपए काट ले, बाकी के 1800 तो दे दे। इतनी छोटी सी बात पे बहस करता है। तो धनिया कहता, अब मजे लेता हूँ इसके। रुक अंकल एक बात बताओ, 2/3 और 3/2 में कौन सा ज्यादा होता है बड़ा? तो बेवड़ा थोड़ा गड़बड़ा जाता है, नहीं बता पाए ना तो ये पकड़ो अपना नोट वापस और घर जाओ। बेवड़ा कहता है, अरे बेटा जवाब तो बता दो। तो धनिया कहता है कि एक बात बताओ अंकल, 2 बोतल में 3 लोग पिए और 3 बोतल में 2 लोग पिए तो किसको ज्यादा मिलेगी? फिर बेवड़ा समझ गया कि धनिया के सामने दाल नहीं गलेगी और चुपचाप चला गया अपने घर। धनिया के दादू दादी की 50वीं शादी की सालगिरह थी, तो खूब धूमधाम से फंक्शन हो रहा था और धनिया ने अनाउंसमेंट किया कि अले अले सुनो गांव वालों, मेरे दादू दादी का आज तक कभी झगड़ा ही नहीं हुआ 50 साल की शादी में। तो सारे लोग एकदम चुप देखने लगे। बोला, अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो सबने पूछा कि भाई इसकी क्या वजह है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो धनिया ने बोला, इसकी 2 वजह है। पहली कि दादू दादी एक अमेजिंग सी चाय पीते हैं जिससे उनका ब्लड प्रेशर लो रहता है। अगर आपको भी चाहिए तो व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके देख सकते हो आप प्रोडक्ट पेज पे। और दूसरा रीजन दादू बताएंगे। तो दादाजी ने बोला, हाँ बात तो सही है, हमारा झगड़ा इसलिए नहीं होता क्योंकि हम हनीमून पे शिमला गए थे। तो सब कहते हैं, अरे तो क्या हो गया, सब जाते कहीं ना कहीं। दादाजी कहते हैं, शिमला में जब घुड़सवारी कर रहे थे तो घोड़े ने एक बार दादी को गिराया, तो दादी ने उसका पीठ थपथपाई घोड़े की और बोला, दिस इज योर फर्स्ट टाइम। फिर घोड़े ने दूसरी बार गिराया तो दादी ने बोला, दिस इज योर सेकंड टाइम। और जब तीसरी बार घोड़े ने गिरा दिया तो दादी ने अपनी पर्स से पिस्तौल निकाल के घोड़े को गोली मार दी। और मैं हो गया पागल, मैंने बोला, अरे पागल औरत क्या कर रही हो, ऐसे कौन करता है? घोड़े को मार दिया। और दादी ने बोला, दादाजी दिस इज योर फर्स्ट टाइम। तब से उनका हैप्पीली मैरिड लाइफ अब तक चल रही है। एक बार एक डेंटिस्ट के सारे दोस्त बैठकर शायरी सुन रहे होते हैं और शायरी जैसे ही खत्म होती है वाह वाही की लत लग जाती है सबको। पर डेंटिस्ट साहब को ये सब भारी भरकम वर्ड्स उर्दू और हिंदी के समझ में नहीं आते। वो बोलते हैं आपकी मेरी तरह आम हिंदी। तो बेचारे वहाँ से मायूस होकर वापस अपने क्लिनिक चले जाते हैं। अब किस्मत देखो, वहीं पर एक शायर आते हैं क्लिनिक पर, गुलजार साहब टाइप जैसे शायर। और वो डॉक्टर साहब को कहते हैं कि डॉक्टर साहब दांत में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, कुछ कीजिए। अब डेंटिस्ट को लगा कि रुक मैं दिखाता हूँ। तो कहते हैं, हाँ कुछ अटके हुए अल्फाज है 2 दांतों के बीच, बहुत पुरानी कहावतों की तरह गूंजते, काली रात की गवाही दे रहे हैं ये। तो डेंटिस्ट कहता है, डॉक्टर साहब ये क्या मजाक है, बताइए ना क्या हुआ है? शायर साहब, ये सुई आपके आते हुए इस दर्द को गुमनामी के आगोश में गुप्त कराएगी। इन अटके हुए अल्फाजों को एक बादल की कलम से लिखे हुए आंधी की तरह नशेमंद तक ले जाएगी। अब शायर जी कहते हैं, डॉक्टर साहब समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो? हाँ शायर जी, अब समझ में आया कि दूसरों पे क्या बीतती है जब दिल खाली खाली बर्तन है टाइप की शायरी आप गाते हो और लंबी लंबी छोड़ते हो। कुछ नहीं है, दांत निकालना पड़ेगा, सब सड़ गया है, समझे? अगर आप अपने दांतों को साफ रखना चाहते हो तो व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके देख सकते हो एक बढ़िया चीज।